अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आने वाले नए मेंबर्स को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है हाउ टू रीड चार्ट, कि हम चार्ट को रीड करते हुए या चार्ट को देखते हुए हम ट्रेड कैसे लगा सकते हैं और हम कैसे देख सकते हैं कि हमने बाय की ट्रेड लगानी है या सेल की ट्रेड लगानी है। लास्ट वीडियोस में हमने डिटेल से देखा था कि हम बाय की ट्रेड और सेल की ट्रेड लगाते कैसे हैं। अब इसमें हमने चार्ट को रीड करते हुए ये देखना है कि हम बाय की ट्रेड कब लगाएंगे और सेल की ट्रेड कब लगाएंगे। तो उसके लिए मैं अपना एक कोई भी पेयर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मोस्टली गोल्ड पे काम कर रहे हैं, तो मैं गोल्ड का जो पेयर है उसका चार्ट जो है ना वो ओपन कर लेता हूँ। ये आप लोग देखें तो आप लोगों के सामने ये गोल्ड का जो है वो चार्ट ओपन हो गया है, जो कि ऊपर भी अगर आप लोग देखें तो ये देखें XAU/USD लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास H1 का टाइम फ्रेम है, उस पर ये चार्ट जो है ना वो ओपन है। अब इस पे हमने लगानी है बाय या सेल की ट्रेड। तो बाय या सेल की ट्रेड लगाने के लिए पहले हम इस पे कुछ जो बाय और सेल के फंक्शंस लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं, वो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉर्नर पे। तो जैसे ही हम इस कॉर्नर पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास बाय और सेल के फंक्शंस आ जाते हैं। अब हमने इसको देखना है चार्ट की मदद से। ये सारे का सारा जो आपके सामने है ये चार्ट है। अब हमने क्या करनी है, यहाँ पे ट्रेड लगानी है। अब बाय करेंगे या सेल करेंगे, यहाँ पे बेसिकली हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे जिसको हम RSI इंडिकेटर्स का नाम देते हैं। वो RSI इंडिकेटर यूज करने के लिए दो मेथड है, मैं दोनों आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट वन, अगर आप लोग ये साइन देख रहे हैं, आप लोग इस पे क्लिक करेंगे। आप लोग जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों के पास इंटरफेस आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम मेन चार्ट जो आ रहा है इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप लोग देखें तो ये सारे के सारे मेरे पास इंडिकेटर्स आ गए हुए हैं। ये ट्रेंड के रिलेटेड है, ये ऑसिलेटर्स के रिलेटेड है, ये वॉल्यूम्स के रिलेटेड है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आप लोग अगर देखें तो यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के नाम से एक जो है वो इंडिकेटर है, यानी कि RSI। अब इसको हम अप्लाई करके इसके मुताबिक जो है ना वो देखेंगे कि बाय की ट्रेड लें या सेल की। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा तो ये सेटिंग्स और पैरामीटर्स आप लोगों के सामने आ जाएंगे। ये वैसे के वैसे ही आप लोगों ने रहने देना है। इस पे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं अगर आप लोग देखें तो ये है 30 और 70 का लेवल सेलेक्ट है। तो यही लेवल्स आप लोगों ने रहने देना है। तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, बाद में सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे सेव पे क्लिक करूंगा तो मैं बैक जाऊंगा यहाँ पे, तो मैं चार्ट पे देखूंगा तो आप लोग देखें तो ये मेरे पास देखें RSI का इंडिकेटर जो है वो लग गया हुआ है। ये बेसिकली जो हमारे पास है ये RSI का इंडिकेटर लग गया हुआ है। अब हमने इसकी मदद से बाय या सेल की ट्रेड लगानी है। अगर आप लोग देखें इसमें जो चार लेवल है, एक 0 का लेवल है, एक 30 का, एक 70 का, एक 100 का। अब हमने जो दो लेवल यूज करने हैं वो है 30 और 70 का लेवल। अब आप लोगों ने इसमें देखना है कि जैसे ही ये हमारी ब्लू लाइन इंडिकेटर वाली लाइन ये 30 को टच करेगी, इसके करीब आएगी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाय की ट्रेड ले लेंगे। ये हमें बाय की इंडिकेशन दे रही है। इसके बरक्स जैसे ही मार्केट हमारे पास 70 को टच करेगी तो वहां पे हम क्या करेंगे, सेल की ट्रेड ले लेंगे और ये हमें इंडिकेशन करेगी कि मार्केट नीचे है। अगर मार्केट 70 से अबव चली जाती है या 30 से डाउन आ जाती है तब हम ट्रेड नहीं लगाएंगे। या मार्केट 30 और 70 के दरमियान में कहीं घूम रही है, जैसे कि आप लोग अभी देखें तो ये मार्केट तकरीबन 40 के करीब है, तो यहाँ पे हम अभी कोई ट्रेड नहीं लेंगे। क्योंकि जैसे ही हम इन लेवल्स पे 30 और 70 के लेवल्स पे ट्रेड लेंगे तो हमें जो है प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा। वो कैसे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर आप लोग देखें तो इस पॉइंट पे जैसे ही ये हमारे पास 30 को टच करी है तो यहाँ से टच करके मार्केट इतनी नीचे आई है। इसी तरह ही अगर आप चार्ट को देखें तो ये देखें, ये हमें यहाँ से मार्केट 2736 से मार्केट 2728 तक आई है। तो ये हमारे पास एक अच्छा लेवल था कि हम यहाँ पे एक सेल की ट्रेड लेके
और यहाँ पे इस लेवल पे अपना जो है वो प्रॉफिट बुक कर लेते। इसी तरह अगर मैं चार्ट में आप लोगों को दिखाऊं, थोड़ा पीछे लेके जाऊं, तो ये वाला अगर आप लोग लेवल चेक करें तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर था सेल वाला, ये वाला, और ये देखें हमें इतना प्रॉफिट दे रहा था। और यहाँ पे चार्ट में भी देखें तो ये वाली हमारे पास सेल की ट्रेड थी। हमने देखा था कि जो हमारे पास रेड कलर में होती है वो सेल वाली कैंडल्स होती हैं, जो ग्रीन में होती है वो बाय वाली। और आप लोग देखें तो सेल की ये देखें 3-4 कैंडल्स बनी हुई हैं, तो यहाँ से हम सेल की एंट्री ले सकते थे और इस पॉइंट पे हम अपना जो है ना वो प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल सकते थे। तो ये एक अच्छा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे था। अगर हम बाय के लिए देखें तो यहीं पे आप लोग चेक करें तो जैसे ये पॉइंट 30 को टच किया तो यहाँ से ऊपर को गया है, तो ये हमारे पास एक अच्छी इंडिकेशन थी, यहाँ से हम बाय कर सकते। अगर हम चार्ट को देखें तो चार्ट पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ से मार्केट क्या की है, ऊपर को गई है, क्योंकि सारी की सारी कैंडल्स क्या बनी है, बाय की बनी है। तो इस पॉइंट पे हम जो है ना वो एंट्री लेके इस पॉइंट पे हम जो अपना प्रॉफिट है वो बुक कर सकते थे। ये एक आप लोगों के पास अच्छा ऑप्शन था जिसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो इसी तरह आप चार्ट को देखते हुए इस इंडिकेटर्स का यूज करते हुए आप सेल और बाय की ट्रेड लगा के यहाँ से एक अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऑल्सो आप लोगों को जो सेल और बाय की ट्रेड किस तरह लगानी है, किस पॉइंट पे लगानी है, वो आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। स्टार्ट में आप लोग इस इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हो अगर आप बिगनर्स हो। बेसिकली जो इंडिकेटर्स होते हैं ये जस्ट हमें मार्केट के अबाउट थोड़े बहुत इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि मार्केट की मूवमेंट इस साइड पे मूव कर सकती है। अगर आप पीछे भी चले जाएं तो डिफरेंट आप लोगों को लेवल्स मिलेंगे। यहाँ पे मार्केट 30 और 70 को टच कर रही थी, अगर आप ये वाला एक लेवल चेक कर लें तो आप लोगों को यहाँ पे भी नजर आ जाएगा। इस लेवल पे अगर आप बाय करते तो इस लेवल पे ये यहाँ पे मार्केट गई है। तो अगर आप लोग गौर से देखें तो ये लेवल मार रहा है, ये देखें कितनी मार्केट ऊपर गई है। तो यहाँ से बाय की ट्रेड आप लोग लेके यहाँ तक आप अच्छा खासा अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते थे। अगर आप लोग देखें 2706 से लेके 2719 तक मार्केट बनती है, ये 18 पॉइंट बनते हैं, यानी कि 180 पिप्स का प्रॉफिट है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो इस तरह आप लोग इस इंडिकेटर्स का यूज करते हुए आप एक मार्केट में अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट बना सकते हैं। होप सो आप लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आने वाली मज़ीद वीडियोस में हम आप लोगों को हर चीज़ फ्री में सिखाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।